हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हैरी पॉटर सीरीज में कौन से ऐसे फैंटास्टिक बीस्ट हैं जो हमने आज तक किसी माइथोलॉजी या रियल वर्ल्ड में नहीं देखा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से फैंटास्टिक बीस्ट या एनिमल्स हैं हैरी पॉटर सीरीज में जो हमने पहले भी किसी स्टोरी या माइथोलॉजी में सुने हैं। हम इनके मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक क्लासिफिकेशन से लेकर माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे। तो टॉप 10 ऐसे बीस्ट जिनका माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हमें रियल वर्ल्ड में देखने को मिलता है, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले 10th पर है यति। अगर आज आप अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स से पूछेंगे तो आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने यति के बारे में कहानियां या किस्से सुने होंगे, खासकर अगर वो पहाड़ी इलाके के लोग हैं तो। यति सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि नेपाल, चाइना, तिब्बत और दूसरे हिमालयन एरियाज में भी बहुत फेमस हैं। हर जगह आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिलेगी कि ये लंबे चौड़े इंसान सफेद बालों से ढके शरीर वाले होते हैं। इन्हें एबोमिनेबल स्नोमैन या बिगफुट के नाम से भी जाना जाता है और इसका जिक्र कई मूवीज और शोज या कार्टून में भी आया है। भालू या एप जैसे दिखने वाले ये क्रिएचर ह्यूमन जैसे होते हैं और आग से डरते हैं और कार्निवोर होते हैं, जिसमें अक्सर सुनने में आता है कि ये इंसानों को खाते हैं। हैरी पॉटर में भी यति का जिक्र कुछ इसी तरह आया है। ये 15 फीट तक के होते हैं और 4X क्लासिफिकेशन के बीस्ट होते हैं। तिब्बत में पाए जाते हैं और ये ट्रॉल की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप बर्फ वाले पहाड़ियों पर यात्रा कर रहे हो और कोई यति आपके सामने आ जाए तो या तो आप उसे आग से डराकर भगा दें या फिर वहां से खुद भाग जाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी विज़र्ड या विच आज तक यति को डिटेल में नहीं जान पाया, क्योंकि उससे पहले ही यति उन्हें पकड़ कर खा जाते हैं। 9 पर है कैपा। अगर आपका कोई जापानी फ्रेंड है और आप उससे कैपा के बारे में पूछते हैं तो उसे ज़रूर इसके बारे में पता होगा। ये बहुत ही फेमस जापानीज वाटर डेमन है जो जापान की कई फोक स्टोरीज में आता है। इसे वाटर बॉय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि कई लोग मानते हैं कि कैपा महज कहानियों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट को भी कुछ मॉडिफाइड रिमेन्स मिले हैं जो ऐसे ही किसी क्रिएचर के हैं। ये वाटर डेमन किसी रेप्टाइल या फिश के जैसे स्किन वाले होते हैं। इनके हाथ पैर जालीदार होते हैं। हैरी पॉटर वर्ल्ड में कैपा 4X क्लासिफिकेशन के बीस्ट हैं जो पॉन्ड्स या रिवर में रहते हैं और किसी मंकी जैसे दिखते हैं जिसकी स्किन फिश जैसी होती है और ये बच्चों को पानी में ले जाकर उनका खून पीकर जिंदा रहते हैं। 8th पर है बेसिलिस्क और कोकेट्रिस। ये एक बहुत ही कॉमन यूरोपियन फोक स्टोरीज के बीस्ट हैं। हैरी पॉटर वर्ल्ड में इन्हें अलग अलग बीस्ट बताया गया है, जबकि माइथोलॉजिकल स्टोरीज में उन्हें ऑलमोस्ट सेम बताया गया है। एक ऐसा रेप्टाइल जो कि सांपों का राजा है और जिसकी आंखों में देखते ही सामने वाले की मौत हो जाती है। इसकी कमजोरियां अलग अलग कहानियों में अलग अलग बताई गई है। कहीं पर ये वीजल की स्मेल तो कहीं पर ये मुर्गे की बांग से डरते हैं। माइथोलॉजी में मोस्टली बेसिलिस्क को सांप जैसा कम और हैरी पॉटर के कोकेट्रीज जैसा ज्यादा दिखाया गया है। मुर्गे का फेस, ड्रैगन का शरीर और सांप जैसी पूंछ। हैरी पॉटर वर्ल्ड में बेसिलिस्क एक 5X कैटेगरी का बीस्ट है जिसे सिर्फ पासल माउथ यानी सर्पभाषी ही कंट्रोल कर सकता है। ये ग्रीन रंग का सांप है जो कि 50 फीट तक का होता है। इनकी ब्रीडिंग होती है और इनकी आंखों में देखने वाला मर जाता है। अगर आपको बेसिलिस्क के बारे में और जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप बेसिलिस्क पर बना वीडियो देख सकते हैं। 7th पर है जोवू। जोवू या जोयू एक चाइनीज लेजेंडरी क्रिएचर है जिसका जिक्र कई चाइनीज लिटरेचर में आया है। इसे उनकी लैंग्वेज में राइटियस एनिमल भी कहा गया है। हैरी पॉटर वर्ल्ड में भी इसे एक चाइनीज क्रिएचर ही बताया गया है जो कि 5 कलर्ड होता है और ये किसी बड़े हाथी के साइज की बिल्ली जैसा दिखता है। इसकी पूंछ रंग बिरंगी होती है और ये इतनी फास्ट स्पीड से भागता है कि ऐसा लगता है जैसे ये गायब हो गया हो। ये एक दिन में 100 माइल से भी ज्यादा दूरी तय कर सकता है। ये एक 4X क्लासिफिकेशन का बीस्ट है, पर स्किल विजर्ड या तो फोर्स से या प्यार से इसे कंट्रोल कर पाते हैं। 6th पर है सेंटोस। सेंटोस एक बहुत ही कॉमन ग्रीक माइथोलॉजी का हाफ मैन हाफ हॉर्स क्रिएचर है। इस पर न जाने कितने स्कल्पचर्स या पेंटिंग बने होंगे। यहाँ तक कि कई मैजिकल मूवीज जैसे नार्निया में भी इन्हें दिखाया गया है। हैरी पॉटर वर्ल्ड में सेंटोस 4X क्लासिफिकेशन के बीस्ट हैं और खुद को इंसानों से ऊपर मानते हैं। ये इंसानी भाषा बोलने वाले आधे घोड़े और आधे इंसान हैं। ये सितारे देखकर भविष्य बताते हैं और झुंड में रहते हैं। इन्हें इंसानों से दोस्ती करना पसंद नहीं होता और अगर किसी ने इंसान की इन पर सवारी करने दी या अगर कोई सेंटोर इंसान से बहुत ज्यादा दोस्ती बढ़ाता है तो उसे झुंड से निकाल दिया जाता है। ये तीरंदाज भी होते हैं और जंगल में रहते हैं। इन्हें हीलिंग और एस्ट्रोनॉमी के स्किल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। 5th पर है ड्रैगन्स।
ड्रैगन्स को कौन नहीं जानता। उड़ने वाले, आग उगलने वाले ये जानवर किस्से, कहानियों, मूवी, सीरीज सब जगह देखने और सुनने को मिलते हैं। वैसे ही हैरी पॉटर वर्ल्ड में भी हमें ड्रैगन्स देखने को मिले। ये 5S क्लासिफिकेशन के होते हैं। फीमेल ज्यादा बड़ी और खूंखार होती है मेल से, और हाईली ट्रेन्ड विजर्ड का ग्रुप ही इनके पास जा सकता है। ड्रैगन के शरीर के हर हिस्से और खून में मैजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। हैरी पॉटर वर्ल्ड में 10 टाइप के ड्रैगन का जिक्र किया गया है। सबसे पहले एंटीपोडियन ओपेल, जो न्यूजीलैंड का होता है और वैलीज में रहता है। ये सबसे खूबसूरत ड्रैगन में से माना जाता है। इसकी मोती जैसे चमकदार स्किन होती है जो अलग अलग रंग की हो सकती है। प्यूपिललेस आई होती है। बाकी ड्रैगन्स के कंपेयर में ये कम अग्रेसिव होते हैं और जब तक बहुत भूखे ना हो तब तक किसी को नहीं मारते। फायरबॉल ड्रैगन, जिसे लायन ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, लाल रंग के होते हैं और स्मूथ स्केल्ड स्किन वाले होते हैं। इनके फेस के ऊपर गोल्डन स्पाइक्स होते हैं और चमकदार आंखें होती हैं। ये मशरूम शेप की आग उगलते हैं जो कि इनकी नाक से निकलता है। ये 2 से 4 टन तक के होते हैं और ये भी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं बाकी ड्रैगन्स के कंपेयर में। कॉमन वेल्श ग्रीन हरी भरी जगहों पर रहना पसंद करते हैं और आराम से वहाँ पर छिप जाते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं। ये पहाड़ों पर रहते हैं। ये बाकी ड्रैगन्स के कंपेयर में सबसे ज्यादा शांत और कम परेशान करने वाले ड्रैगन्स हैं और इंसान को तब तक कुछ नहीं करते जब तक वो उनके और भेड़ों के बीच में ना आ जाए जो उनका पसंदीदा खाना होता है। इसकी दहाड़ भी थोड़ी सुरीली होती है। हेब्रिडियन ब्लैक ब्रिटेन का ड्रैगन है और सबसे एग्रेसिव ड्रैगन है। इसकी टेरिटरी 100 स्क्वायर माइल तक की होती है। ये 30 फीट लंबा होता है और खुरदुरी बॉडी वाला होता है। इसकी पर्पल आई होती है और पीठ पर रेजर जितना शार्प रिज होता है और कांटेदार पूंछ होती है। इसके पंख चमगादड़ जैसे होते हैं। इन्हें हिरण खाना बहुत पसंद होता है। हंगेरियन हॉर्नटेल, जिसका सामना हैरी ने ट्राइवेजा टूर्नामेंट में किया था, सबसे ज्यादा डेंजरस ब्रीड का ड्रैगन है। इसके शरीर पर लिजर्ड जैसे ब्लैक स्केल्स होते हैं और पीली आंखें होती हैं। ब्रॉन्ज जैसे सींग होते हैं और कांटेदार लंबी पूंछ होती है। ये 50 फीट तक आग फेंक सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा है किसी भी ड्रैगन में। इसे इंसान खाना पसंद होता है। नॉर्वेजियन रिजबैक को हमने हैरी पॉटर सीरीज में देखा है जो कि हैग्रिड का बेबी नॉर्बर्ट है। ये काफी कुछ हॉर्नटेल जैसा ही होता है, बस इसकी पूंछ कांटेदार होती है और चिकनी सीढ़ीदार पीठ होती है काले रंग की। ये भी काफी अग्रेसिव ड्रैगन होता है और इसे वाटर डेमंस को खाना पसंद होता है। पेरोनियन वाइपर टूथ ड्रैगन्स में सबसे छोटा ड्रैगन होता है पर यह सबसे फुर्तीला भी होता है। सिर्फ 15 फीट का ये ड्रैगन स्मूथ स्केल्ड कॉपर कलर की पीठ वाला होता है। इसके छोटे सिंग और दांत होते हैं पर ये बहुत जहरीले होते हैं। ये अपने जहर को दूर फेंक सकता है और सामने वाले को मार सकता है। इसके सिंग का इस्तेमाल पोशन मेकिंग में भी होता है। स्वीडिश शॉर्ट स्नाउट सिल्वरी ब्लू कलर का ड्रैगन होता है। इसकी ही स्किन से ग्लव्स और शील्ड बनाए जाते हैं। ये नीले रंग की आग को नाक से उगलता है और पहाड़ों पर रहता है। 9th पर है रोमानियन लॉन्ग हॉर्न। पहाड़ों पर रहने वाले ये ड्रैगन ग्रीन कलर के होते हैं। चार्ली वीजली स्पेशली इसी ड्रैगन की पढ़ाई करने के लिए रोमानिया गया था। इनके 2 लंबे सींग होते हैं जो कि गोल्डन रंग के होते हैं। इसके सींग के चूरे को पोशन मेकिंग में यूज किया जाता है और ये बहुत महंगे होते हैं। ये ड्रैगन काफी बल्कि और बड़े दिखते हैं, हालांकि ये सच में इतने होते नहीं हैं। ये अपने मसल्स के कारण इतने बड़े दिखते हैं। और आखिरी है यूक्रेनियन आयरन बेली। ग्रीनकॉट से जिस ड्रैगन पर सवार होकर हैरी, रॉन और हर्माइनी भागे थे, सबसे भारी ड्रैगन में से एक है। ये 6 टन तक का होता है। ये सबसे खतरनाक ड्रैगन में से एक है। ये इंसानों को अपने पैर से दबाकर उन्हें मारना पसंद करता है। ये भी दूर तक आग फेंक सकता है और मेटेलिक ग्रे कलर का होता है और इसकी आंखें लाल रंग की होती है। इसकी पीठ पर लंबे कांटे होते हैं। अगला बीस्ट है वेयरवुल्फ। 5X क्लासिफिकेशन के ये बीस्ट शायद बहुत ही ज्यादा फोक स्टोरीज या फिक्शनल स्टोरीज में आए हैं। वैम्पायर डायरीज, ट्विलाइट, यहाँ तक कि कई ऐसी मूवीज भी बनी है जो सिर्फ वेयरवुल्फ बेस्ड ही होती हैं, जिसमें ऐसे इंसानों की बात की गई है जो पूर्णिमा की रात को रूप बदलकर भेड़िए बन जाते हैं। यहाँ तक कि रोमन एंशिएंट स्टोरी में रीमस और रोमुलस नाम के जुड़वा भाई की भी कहानी बहुत फेमस है जिन्होंने सिटी ऑफ रोम बसाया था, वो भी वेयरवुल्फ थे। जेके रोलिंग ने रीमस ल्यूपिन का नाम भी उन्हीं भाइयों में से रीमस के नाम पर रखा था। हैरी पॉटर वर्ल्ड के वेयरवुल्फ कई माइथोलॉजी की तरह दूसरे वेयरवुल्फ के काटने से हुए संक्रमण से ही वेयरवुल्फ बनते हैं। इसका कोई इलाज नहीं, हालांकि पोशन मेकिंग एडवांसमेंट के चलते ऐसे पोशन बना लिए गए हैं जिससे ट्रांसफॉर्मेशन में कम दर्द होता है और इंसान थोड़ा कंट्रोल में रहता है। अदरवाइज वो वुल्फ बनने के बाद इंसान को शिकार बनाना ही पसंद करते हैं। 3rd पर है यूनिकॉर्न्स।
हमने बहुत से फेरी टेल में यूनिकॉर्न को देखा है, सुंदर सफेद घोड़े जिनके सिर पर एक सिंग होता है। हैरी पॉटर वर्ल्ड में भी यूनिकॉर्न्स बताए हुए हैं जो कि 4X क्लासिफिकेशन के बीस्ट हैं और फॉरेस्ट में रहते हैं। बचपन में गोल्डन कलर के होते हैं और बड़े होने पर प्योर वाइट हो जाते हैं। उनके सींग, बाल और खून में बहुत ज़्यादा मैजिकल और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये यूजुअली ह्यूमन कांटेक्ट से दूर रहते हैं, पर फीमेल अगर इन्हें अप्रोच करे तो ये अलाउ कर देते हैं कि वो उन्हें हाथ लगा सकें। सेकंड पर है स्फिंक्स। स्फिंक्स एक ऐसा माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसका सिर इंसान जैसा और शरीर शेर जैसा होता है। इसका ये स्पेसिफिकेशन आज का नहीं है। इस ग्रीक क्रिएचर का सिग्निफिकेंस कई टेक्स्ट में मिला है। यहाँ तक कि इजिप्ट में बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स आज भी हैं जो पिरामिड जितने ही पुराने हैं। इसका हमें पेंटिंग तक में सिग्निफिकेंस मिलता है कि कैसे स्फिंक्स सवाल पूछते हैं और अगर जवाब न दो तो वो आपको वापस जाने देते हैं, सही जवाब दो तो आगे जाने देते हैं और गलत जवाब देने पर आप पर हमला करके आपको मार डालते हैं। हैरी पॉटर वर्ल्ड के स्फिंक्स भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। ये 4X क्लासिफिकेशन के होते हैं और विजर्ड्स के खजानों या सीक्रेट हॉलवेज को गार्ड करते हैं और ये हमला तभी करते हैं जब सामने वाले से इनके खजाने को खतरा हो। अब पहले नंबर पर जाने से पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेंगे। हालांकि ये भी टॉप 10 में होना डिजर्व करते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आया कि इन्हें कहां पर प्लेस करूं। और वो है थंडरबर्ड, काइमेरा, ग्रिफिन्स एंड एक्रोमेंटुलास। काइमेरा एंड ग्रिफिन के बारे में हमने पिछले वीडियो में जान लिया था। थंडरबर्ड एक ऐसा लेजेंडरी क्रिएचर है जो नॉर्थ अमेरिका के कई स्टोरीज में सुनने में आता है। ऐसा माना जाता है कि आसमान में गर्जन थंडरबर्ड के पंख फड़फड़ाने से ही होती है और बिजली उसकी आंखों के कारण ही चमकती है। सेम कंसेप्ट हैरी पॉटर में भी बताया है। थंडरबर्ड एक 4X क्लासिफिकेशन का बीस्ट है जो खतरा होने पर दहाड़ता है। ये डेंजर को लेकर हाईली सेंसिटिव होता है और बारिश करवा सकता है। एक्रोमेंटुलास यानी हाथी से भी बड़े मकड़ों का कंसेप्ट भी कोई नया नहीं है। कई मूवीज बन चुकी है इस टॉपिक पर, यहाँ तक कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और दूसरी स्टोरीज में भी इतने बड़े मकड़ों का जिक्र है। हैरी पॉटर में ये एक्रोमेंटुला नाम से हैं और ये 5X क्लासिफिकेशन के हैं और इंसानी भाषा बोलते हैं। इन्हें इंसानी गोश्त बहुत पसंद होता है, पर हैग्रिड ने एरेगॉग नाम के मकड़े से दोस्ती रखी थी क्योंकि उसने उसे बचपन से पालकर बड़ा किया था। एरेगॉग और उसका भरा पूरा परिवार जंगल में रहता था। और फाइनली नंबर 1 पर है फिनिक्स। फिनिक्स ग्रीक फोकलोर का इतना फेमस बर्ड है कि उसके नाम पर यूनाइटेड स्टेट्स में एरिजोना में एक सिटी भी है। एक ऐसा बर्ड जो लंबी जिंदगी जीता है और मरने टाइम खुद को जलाकर अपने ही राख से दोबारा जन्म लेता है। इजिप्ट माइथोलॉजी में भी फिनिक्स बर्ड का जिक्र है। हैरी पॉटर वर्ल्ड का फिनिक्स भी ऐसा ही है। 4X क्लासिफिकेशन का ये हंस के जितना बड़ा मैग्निफिकेंट लाल रंग का बर्ड है जिसकी गोल्डन पूंछ होती है। ये बेसिलिस्क की नजरों से भी इम्यून होता है और इसके आंसू से गहरे चोट भी ठीक हो सकते हैं। ये भारी से भारी वजन भी उठा सकता है। डंबलडोर फैमिली के लिए एक फिनिक्स एक्सट्रीमली लॉयल है। फिनिक्स का सिग्निफिकेंस इजिप्ट, इंडिया और चाइना में बताया है और ये एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकते हैं एक ही सेकंड में। फिनिक्स के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 अमेजिंग बीस्ट जिनका सिग्निफिकेंस हमें हैरी पॉटर वर्ल्ड के अलावा भी देखने में आया है। आपका फेवरेट क्रिएचर इनमें से कौन सा है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।